Hello guys, welcome back to my channel. So today we are starting with the third chapter of geography, that is motions of the earth. Motions क्या होते हैं? Motions होते हैं कोई भी चीज़ कैसे उसका मूवमेंट हो रहा है या कैसे वो चीज़ अपनी पोजीशन अपनी जगह बदल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोशंस बोलते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे कि अर्थ के कितने टाइप के मोशंस होते हैं और अर्थ किस तरह मूवमेंट करती है. तो द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस. अर्थ के कितने टाइप के मोशंस होते हैं? टू टाइप के मोशंस होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? फर्स्ट होता है रोटेशन, सेकंड होता है रेवोल्यूशन. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस. जो रोटेशन होता है वो अर्थ का मूवमेंट क्या होता है? अपने एक्सिस पे. अब जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक्सिस क्या होता है. एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने इमेजिन करी है कि हमारे पास एक पॉइंट है जिस पे अर्थ क्या करती है? रोटेट करती रहती है, मतलब अपनी ही जगह पर अर्थ घूमती रहती है. उसे क्या बोलते हैं? रोटेशन. जब अर्थ अपने ही प्लेस पे रोटेट करती रहे उसे बोलते हैं रोटेशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. जब अर्थ सन के पास एक फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्व करती है या फिर फिक्स्ड ऑर्बिट पे रिवॉल्व करती है उसे क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन. जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो अर्थ होती है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है एक पर्टिकुलर रास्ते पर, एक पर्टिकुलर पाथ पर, जिसे हम उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं. और ये कौन सा ऑर्बिट होता है? इस ऑर्बिट का नाम क्या है? एलिप्टिकल ऑर्बिट. मतलब कि इसकी जो शेप होती है, इसलिए हमने इसको नेम गिवन कर दिया कि जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो वो कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है? वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है. जैसे कि लेट मी शो यू. ये हमारी सन है, ये हमारा सन है, तो ये हमारी अर्थ का ऑर्बिट है. तो ये शेप को हमने क्या नाम दे दिया? एलिप्टिकल ऑर्बिट नाम दे दिया. और ये हमारी अर्थ है, तो अब हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है एक फिक्स्ड पाथ पर. ऐसे ये घूमती रहेगी सन के आसपास इसी रास्ते पर. ऐसा नहीं कि अर्थ यहाँ चली जाएगी कि यहाँ चढ़ जाएगी, इसी रास्ते पर वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती रहेगी. इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोलते हैं. द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एंगल ऑफ 66.5. जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमने एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करी है कि अर्थ का एक पॉइंट है, एक्सिस पॉइंट है, जैसा कि एक्चुअल में नहीं है, रियलिटी में नहीं है. ये सिर्फ हमने समझने के लिए इमेजिन किया है कि अर्थ का एक फिक्स पॉइंट है जिस पे अर्थ क्या करती है? रिवॉल्व करती है. तो जो हमारी अर्थ है वो क्या है? वो थोड़ी सी टिल्टेड है, मतलब कि थोड़ी सी टेढ़ी है. तो वो उसी मोशन में क्या करती है? रिवॉल्व करती है. जब हमारी अर्थ टिल्टेड होती है तो वो कौन सा डिग्री बनाती है? वो 66.5 डिग्री बनाती है. लेट मी शो यू. ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है और ये हल्की सी टिल्टेड है. ये हमने इमेजिन, मतलब अर्थ टिल्टेड नहीं है, ये जो लाइन है जिसको हमने इमेजिन किया है एक्सिस, ये हल्की सी टिल्टेड है. तो ये अर्थ का मेन पॉइंट हो गया. तो ये कौन सा डिग्री क्रिएट कर रहा है? ये 66.5 डिग्री क्रिएट कर रहा है. और इसे ही हमने क्या माना है? अर्थ का एक्सिस माना है, मतलब अर्थ का मेन पॉइंट माना है. तो अर्थ ऐसे ही रिवॉल्व करेगी, मतलब टेढ़ी ही रिवॉल्व करेगी. और यहीं नॉर्थ पोल आएगा, यहीं साउथ पोल आएगा और यहीं इक्वेटर आएगा. मतलब सब कुछ इसी डायरेक्शन में 66.5 डिग्री में ही सारे पॉइंट्स लोकेट होंगे. विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन. ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? द प्लेन फाउंड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन. ऑर्बिट हमने पढ़ा कि ऑर्बिट क्या होता है? फिक्स्ड पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं. तो इसी पाथ पे अर्थ रोटेट करती रहती है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? ऑर्बिटल प्लेन बोल दिया. द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन. हमारी अर्थ लाइट किससे रिसीव करती है? सन से रिसीव करती है. ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ only half of it gets light from the sun at a time. अब क्योंकि हमारी अर्थ, जैसा कि हमने देखा कि ये हमारा सन है,
ये हमारी अर्थ है। अब क्योंकि हमारी अर्थ टिल्टेड है तो क्या हो रहा है कि अर्थ, सन की जो रेज है वो हमारी अर्थ के एक ही पार्ट पर पड़ रही है। समझे कि जैसे हमारी जो सन है उसकी लाइट, क्योंकि हमारी अर्थ टिल्टेड है तो उसका एक ही पोर्शन, हमारी अर्थ का एक ही पोर्शन क्या कर पा रहा है, लाइट रिसीव कर पा रहा है। इसी वजह से हम जैसे सुनते हैं कि फॉरेन में अभी विंटर्स हैं और हमारे यहाँ समर्स हैं। ये जो सीजनल वेरिएशंस होता है वो किस वजह से होता है, वो अर्थ की लाइट रिसीव करने की, ये उसी वजह से होता है। सन है, ओके, ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है। अब हमारा सन, क्योंकि ये हमारे अर्थ का एक्सिस है, तो अब क्या हो रहा है कि हमारी अर्थ एक तरह से हाफ में डिवाइड हो रही है और हमारी अर्थ का सिर्फ हाफ पार्ट ही क्या कर पा रहा है, लाइट रिसीव कर पा रहा है। तो जो पार्ट लाइट रिसीव कर रहा है उसमें क्या हो रहा होता है, उसमें डे हो रहा होता है। पार्ट विच रिसीव्स लाइट इट्स अ डे टाइम, और जिसमें लाइट रिसीव नहीं हो रही है दैट्स अ नाइट टाइम। रोटेट करती रहती है अपनी ही प्लेस में या सन के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है अपने ही पाथ पर। हमारे डे और नाइट चेंज होते रहते हैं। अब जो लाइन, ये सन है हमारा और ये हमारी अर्थ है। अब जो हमारा ये एक्सिस है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, अब क्योंकि हमारी अर्थ हाफ पार्ट में ही लाइट रिसीव कर पा रही है तो ये जो लाइन, जो लाइन हमारे डे और नाइट को डिवाइड कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, उस लाइन का नेम हमने क्या दिया है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। हमने क्या नेम दिया है उसको, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये हमारी अर्थ को डे और नाइट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। जो पार्ट लाइट रिसीव कर रहा है वो डे पार्ट है, जो पार्ट लाइट रिसीव नहीं कर रहा वो नाइट पार्ट है। अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स लेती है। दिस आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन माई फर्स्ट चैप्टर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो जो हमारा अर्थ है वो अपना एक राउंड 24 आवर्स में कंप्लीट करता है और उस रोटेशन पीरियड को, उस 24 आवर्स के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, अर्थ डे बोलते हैं, मतलब कि एक अर्थ का पूरा दिन। इसीलिए और हमारी जो अर्थ है वो रोज इसी तरह रोटेट करती है। What would happen if the earth did not rotate? दिस कुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या होगा अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी, मतलब अगर अर्थ अपनी जगह पे रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। अब जो पार्ट सन को फेस कर रहा है उसको तो हमेशा लाइट मिलती रहेगी तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट जो रीजन है जिस पर लाइट नहीं पड़ रही है, सन है, ये हमारी अर्थ है। अब ये जो पार्ट लाइट रिसीव कर रहा है, हीट रिसीव कर रहा है, वार्मथ मतलब गर्मी रिसीव कर रहा है, दिस रीजन विल बी फाइन, मतलब ये तो सही रहेगा। पर ये जो रीजन है जो ना लाइट रिसीव कर रहा है ना हीट रिसीव कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये डार्क और फ्रीजिंग हो जाएगा, मतलब ये बिल्कुल कोल्ड हो जाएगा और इतने कोल्ड एटमॉस्फेयर में जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से जो ये रीजन होगा धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएगा, इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मतलब कोई भी एनिमल, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, कुछ भी इसमें कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी धीरे धीरे समय के साथ, क्योंकि कोई भी लाइफ इतने डार्क, इतने फ्रीजिंग कोल्ड एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं कर सकता कोई भी लिविंग बीइंग। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि अर्थ के दो मोशन होते हैं, फर्स्ट रोटेशन जो कि अर्थ अपनी ही प्लेस पे करता है 24 आवर्स में, दूसरा रेवोल्यूशन जो कि अर्थ करती है सन के अराउंड, रेवोल्यूशन करती है सन के अराउंड 3
365.5 डे में, मीन्स 1 ईयर। एक ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। तो हमारी अर्थ क्या करती है? हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करने में कितना टाइम लेती है? हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करने में पूरा 1 ईयर लेती है, मतलब 365 डेज लेती है, 365.5। अब क्योंकि हम हाफ डे को तो कैसे काउंट करेंगे कि आधा दिन हम कैसे गिनेंगे? तो सबने मिलके क्या किया कि उस हाफ डे को हटा दिया। अर्थ को 365.5 डेज लगते हैं अर्थ सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। तो सबने कहा कि हम अभी 365 को ही काउंट करेंगे, हाफ को हटा देंगे। फिर हम सब ने क्या किया, हमने ऐसे ही करके हर ये जितना भी टाइम पीरियड था, हाफ मतलब कि जितने भी 6 आवर्स का टाइम था, ये हमने हटा दिया। और हमने क्या किया, हम इसको जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए। जब हम इसको 4 इयर्स तक जोड़ा तो हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास 1 डे एक्स्ट्रा बन गया, और उसे ही क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। जब हमारे पास 4 साल तक हम इन 6 आवर्स को जोड़ते रहे तो हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास 24 आवर्स कलेक्ट हो गए, और उससे हमारा क्या बन गया? हमारा 1 डे बन गया। तो हमने क्या किया, वो 1 डे कौन से मंथ में ऐड कर दिया? वो 1 डे हमने फरवरी में ऐड कर दिया। फरवरी में कितने डेज होते हैं? फरवरी में 28 डेज होते हैं। पर 4 साल बाद, मतलब 4 इयर्स लेटर, हर 4 साल बाद एक ऐसा ईयर आता है जिसमें 365 नहीं, जिसमें 366 डेज होते हैं, और फरवरी में 29 डेज होते हैं, और उस ईयर को हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर। अब जैसे कि आप कैलेंडर में देखना कि लास्ट लीप ईयर कब था। हमारा लास्ट लीप ईयर था 2020, और 2020 में हमारे पास क्या थे? फरवरी में 29 डेज थे, और पूरे ईयर में हमारे पास 366 डेज थे। और अब नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा? नेक्स्ट लीप ईयर आएगा 2024 में, मतलब कि 4 इयर्स लेटर। 2020 से 4 इयर्स काउंट करेंगे, 2021, 2022, 2023, 2024। अब हमारा नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा? 2024 है। ईयर में हमारे फरवरी में 29 डेज होंगे, और हमारे ईयर में 366 डेज होंगे। ओके, तो अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एन लीप ईयर? अ लीप ईयर इज अ ईयर इन विच वी हैव 366 days and 1 day is added to the month of February, and every 4th year this year comes. हर 4 साल में ये लीप ईयर आता है। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड क्या करती है? एक ही पाथ पे रोटेट करती है। ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, ये एक ही पाथ पर रोटेट करती है, और इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? इस ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। A year is usually divided into summer, winter, spring, autumn seasons. Seasons change due to the change in the position of the earth around the sun. और जैसे कि हमने पढ़ा, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड धीरे धीरे रिवॉल्व करती रहती है, इसी वजह से जो एरिया लाइट रिसीव करता है वो एरिया में सीजन चेंज हो जाता है, और इसी वजह से वी हैव डिफरेंट सीजन्स, दैट इज समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। और सीजन्स चेंज ड्यू टू दी बिकॉज ऑफ द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और सीजन्स इसलिए ही चेंज होते हैं बिकॉज अर्थ की जो पोजिशन है वो सन के अराउंड चेंज होती रहती है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।